खुलासा ऐसे हुआ कि जब वेरीफाई किया गया तो आधार कार्ड फर्जी निकला। ये देखिए, नरेंद्र जॉन कैम नाम से ये फर्जी आधार कार्ड है जिसका इस्तेमाल करके ये अपनी पहचान मॉर्फ कर ली थी, इसने चेंज कर ली थी अपनी पहचान, और इसी की पहचान के तहत ये उस अस्पताल में डॉक्टर होने का दम भरता था। 15 ऑपरेशन 2 महीने में, सोचिए वक्त और बीतता और ज्यादा बीत जाता तो कितने लोगों की जान पर बनाती। 7 लोगों की तो मौत हो ही गई, उसमें से एक शख्स ने बहुत हिम्मत करके इस मामले में जांच करवाई, तब जाकर ये पूरा खुलासा हुआ है। और इसको लेकर आप समझिए, आखिरकार बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि फर्जी नाम डॉक्टर एन जॉन केम है और असली नाम नरेंद्र यादव है। आखिर फर्जी आधार कार्ड किससे बनवाया, ये भी पहचानने की जरूरत है। क्या डॉक्टर नरेंद्र यादव किसी बड़े नेक्सस का हिस्सा है? क्या इसी तरह से फर्जी डॉक्टर अलग अलग जगहों पर डिप्यूट किए जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कैसे फर्जी डिग्री मिल रही, बहुत सारे सवाल हैं। किसकी मंजूरी से अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहा था? क्या वेरीफाई की गई थी इसकी डिग्रीज? क्या अस्पताल प्रशासन से फर्जी डॉक्टर की मिली भगत है? क्या जानता था अस्पताल प्रशासन फिर भी इसे अलाउ किया काम करने को? कैसे फर्जी दस्तावेज के आधार पर अस्पताल में एंट्री मिल गई? क्या किसी ने वेरीफाई नहीं किया, चेक नहीं किया कि डिग्री प्रॉपर है कि नहीं? क्या आयुष्मान योजना के नाम पर यह फर्जीवाड़ा हो रहा था? क्योंकि आयुष्मान योजना के नाम पर पैसे बनाने का पूरा खेल चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि यह मामला भी उससे जुड़ा हो सकता है। हालांकि जांच के दायरे में है पूरा मामला। हमने अस्पताल स्टाफ से बात करके जानने की कोशिश की कि क्या उन्हें कभी शक नहीं हुआ, ऐसे मौतें हो रही थी, सब कुछ हो रहा था? क्या जवाब आया उनका, आप खुद सुनिए। मिशन हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल स्टाफ है, हम उनसे बात करते हैं। मैम, जिन डॉक्टरों पे आरोप लग रहा है उनका नाम क्या है? डॉक्टर एन जॉन कैम है उनका नाम। और उनका नाम तो लेकिन नरेंद्र यादव बताया जा रहा है। सर, हम लोग को तो यही मालूम है, उन्होंने अपना नाम यही बताया है। हम उसमें कुछ बोल नहीं सकते कि उनका नाम क्या है। जब वो अपना नाम ये बता रहे हैं तो हम यही जानते हैं। आप ये बताइए, वो कितने दिन यहाँ पर वर्किंग थे, उनकी पोस्टिंग? 1 महीने के करीब थे वो यहाँ पर, ये रहे हैं। और उस दौरान कितने ऑपरेशन उन्होंने किए? सर, एग्जैक्ट तो आंकड़े में नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैं रिसेप्शन में कार्ड बनाती हूँ, परंतु उनने लगभग 15 के करीब ऐसे वो करे हैं। अच्छा, फिर अब वो कहाँ चले गए? सर, हम नहीं बता सकते हैं। यहाँ से वो अचानक से 15 में कितने लोगों की मौत हुई? सर, हमारे अनुसार तो लगभग 3 लोग हैं जिनकी डेथ हुई है। उनके ऑपरेशन से तो नहीं बोल सकते क्योंकि हम नॉन मेडिकल पर्सन हैं, तो मैं नहीं बता सकती। ये बताइए, अब वो फरार हैं, पुलिस केस दर्ज हो गया उनके खिलाफ, उनके दस्तावेज जो है फेक पाए गए, इसके बाद भी यहाँ पे वो काम कैसे कर रहे थे? सर, हमको तो ये नहीं मालूम क्योंकि हमारे जो अधिकार क्षेत्र के बाहर है, कोई डॉक्टर अपॉइंट होता है तो वो मैनेजमेंट के द्वारा होता है। सुना आपने, इनको पता ही नहीं है कि इनके अस्पताल में क्या चल रहा है, एकदम जानकारी नहीं है। यहाँ 7 लोगों की मौत हो गई है। कितने हल्के में लेते हैं ये लोगों की जिंदगी को, कम से कम इससे ये बातचीत जो हुई है हमारे सहयोगी से, उससे तो यही पता चलता है। लेकिन खुलासा कैसे हुआ, चलिए पूरी जानकारी उससे जुड़ी आपके सामने रखते हैं। क्योंकि स्थानीय व्यक्ति ने NHRC में शिकायत करवाई, तब जाकर ये खुलासा हुआ। उसमें भी एक व्यक्ति ने कराई, 7 लोगों की मौत हुई है, उसमें से एक के परिवार के व्यक्ति ने ये हिम्मत दिखाई। गलत इलाज के कारण मरीज की मौत का उसने आरोप लगाया और दावा किया कि मौत की सूचना थाने को नहीं दी गई, जानकारी छुपा ली गई। परिजनों को बहला फुसलाकर मोटी फीस वसूली गई, उनसे पैसे वसूले गए। बिना पोस्टमार्टम के शव परिजनों को सौंप दिया गया, जिससे किसी को कुछ पता न चले। मामले के तूल पकड़ने के बाद FIR दर्ज कराई गई। बहुत जब दबाव बना तब इस पूरे मामले में FIR दर्ज हुई है। ये और हैरान करती है बात। जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि FIR ही नहीं दर्ज हो रही थी। CMHO को भी होश नहीं था, ऐसा लग रहा है। उनको तो जानकारी नहीं थी पहले कि इस तरह से एक डॉक्टर ऑपरेट कर रहा है। और जब उनसे सवाल पूछा गया तो कैसे आधी रात को उठ के गए FIR दर्ज कराने। सुनिए, आप सुनिए। क्या कारण है सर? पैर पे चढ़ाओगे साहब, इतनी रात में आप आए? दे देंगे बाइक, दे देंगे। सर, क्या मामला है? किस मामले में आप इतनी रात में बाहर आए सर? सर क्या कारण है सर? पैर पे चढ़ाओगे क्या सर? किस कारण आप इतनी रात में कोतवाली आना पड़ा साहब आपको? सर कुछ तो बोलिए सर। सर बोलिए तो। आप जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। आप भाग रहे हो सर? क्या बात है सर? जिम्मेदारियों से भाग रहे हो आप? हाँ, अजय लाल से आपकी मुलाकात हुई है क्या साहब? पैसे लिए क्या अजय लाल से? देखिए, अजय लाल का जो नाम आ रहा है वो हॉस्पिटल मालिक है, उससे पैसे लिए हैं क्या, ये प्रश्न भी पूछा जा रहा है। क्योंकि CMHO रात में गए, मामला पहले सामने आ चुका था। और FIR कॉपी भी आप देख लीजिए। ये FIR कॉपी इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि फर्जी डॉक्टर के खिलाफ
एफआईआर अब दर्ज किया गया है और इसको लेकर प्रश्न ये उठ रहा है कि सिर्फ गलत पहचान या डॉक्टर फर्जी है इसी लिहाज से क्यों एफआईआर दर्ज किया गया, हत्या के मामले में क्यों नहीं दर्ज किया गया है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और जिसने इस पूरे मामले को प्रकाश में लाए, जिसने इस पूरे मामले में कार्रवाई का कहीं ना कहीं पहल उनकी तरफ से की गई है, वो क्या कह रहे हैं, दीपक जी को सुनिए। दीपक जी, आपके पास ये शिकायत कब आई और क्या शिकायत आई थी? 12 फरवरी को हमारे पास एक पीड़ित परिवार आया था और उन्होंने ये सारा वृत्तांत हमें बताया था कि यहाँ पे कुछ ऐसा फर्जीवाड़ा चल रहा है, लेकिन विस्तार से हमें पूरी जानकारी नहीं है। आप थोड़ा सा इसके बारे में जांच करिए तो पता लगेगा। 12 फरवरी के बाद हम जब इस मामले में अंदर घुसते हैं तो ध्यान में आता है कि यहाँ तो बहुत बड़ा एक फर्जी खेल चल रहा है, आयुष्मान कार्ड को लेके भी और इस प्रकार की फेक जो डॉक्टर के द्वारा सर्जरी की गई और लोगों की हत्या की गई, ये बहुत बड़ा एक मामला दिखा हमें। तो उसके बाद फिर हमने इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया और पूरे डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने के बाद हमने कलेक्टर महोदय को एक आवेदन दिया, जिसपे कलेक्टर महोदय दमोह ने एक जांच टीम गठित की सीएमएचओ को लेके। और लगातार हम 1.25 माह तक उसका वेट करते रहे कि आज प्रतिवेदन आ रहा, आज प्रतिवेदन आ रहा, कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन लगातार हमें निराशा मिल रही थी और कोई प्रतिवेदन वहां से आने तैयार नहीं था। फिर बाद में पता चला कि गुपचुप तरीके से जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को सौंप दिया गया है। और इसमें हैरान करने वाला खुलासा यह है कि ये सिर्फ दमोह में काम नहीं करता था, ये और जगहों पर भी काम कर चुका है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। जांच में फर्जी डॉक्टर से जुड़ा बड़ा खुलासा ये सामने आया है। हैदराबाद में एक केस दर्ज होने का दावा किया जा रहा है, तेलंगाना में केस दर्ज है, छत्तीसगढ़ के अस्पताल में भी ऑपरेशन इसने किए थे। अब वहां कितने लोगों की जान गई ये नहीं पता। इन ऑपरेशंस में भी कई मरीजों की मौत हुई थी, लेकिन ये पकड़ा नहीं गया। डॉक्टर के पास कार्डियोलॉजी की मान्यता नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर मान्यता नहीं है। मध्य प्रदेश मेडिकल बोर्ड में भी ये डॉक्टर रजिस्टर्ड नहीं है, जबकि जब जहां आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वहां रजिस्टर्ड होना चाहिए, और ये रजिस्टर्ड नहीं है। उसके बावजूद ये प्रैक्टिस कर रहा था। इसने हैदराबाद में जाने ली, इसने छत्तीसगढ़ में जाने ली और अब ये मध्य प्रदेश में जाने ले चुका है। और इसके लिए लगातार अब ये कहा जा रहा है कि इसे पकड़ा जाए, इसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इसको लेकर कई प्रश्न हैं। जो पीड़ित परिवार है वो क्या खुलासा कर रहा है, उनको भी सुनिए। हम देखने गए, उसके बाद थोड़ा देखा और दूर कर दिया। फिर उसके बाद उनको फिर भी दबाने लगे, हम और शीशे में से देख रहे हैं वो दबा रहा है, 4-5 लोग दबाने लगे और खूब बिल्कुल जम से। उसके बाद में फिर उनने वेंटिलेटर पे लगा दिया। फिर उसके बाद सब लोग वहाँ से एक एक करके और जो है अलग हो गए। अच्छा। और उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। फिर वहाँ से हमने बोला कि भाई क्यों यार परेशान कर रहे हो, और हमको क्या मालूम कि ऐसा क्या है। और सभी तो कह रहे वहाँ के जो स्टाफ वाले लोग रहते हैं जो जान पहचान के नहीं, वो बता ही देते हैं वो तो कि भाई हम इसमें क्या जाने, आप डॉक्टर से पूछिए, डॉक्टर ही छुट्टी करेंगे। तो डॉक्टर क्या करेंगे, डॉक्टर तो पहले ही से भाग गए। कौन डॉक्टर थे? कोई नरेंद्र यादव। वो क्यों भाग गए? वो पता नहीं क्यों भागे, वो गाड़ी उठाई और चले गए। जो उनके जो 7 आदमी थे वो भी धीरे धीरे निकलने लगे। फिर डॉक्टर को फोन लगाया, बोला कि हाँ ठीक है छुट्टी कर दो। अच्छा। तो डॉक्टर को तो पहले पता था कि 11:30 बजे वो खत्म हो गए, तो डॉक्टर ने फिर क्यों दोबारा काम किया, इस वजह से हमको थोड़ा सा डाउट हुआ। तो जिस डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है वही डॉक्टर जिस पर आप आंखें मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, वेरीफाई जरूर करिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह के फर्जी डॉक्टर मौत के सौदागर बने घूम रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। दमोह का डॉक्टर फर्जी, मरीजों की मौत वाली सर्जरी, फर्जी डिग्री की आड़, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़। खुलासे के बाद डॉक्टर फरार, मामले में दर्ज एफआईआर। जिस डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, मरीज आंखें बंद करके विश्वास करते हैं, जिससे जिंदगी की आस जुड़ी होती है। अगर वही डॉक्टर मौत का सौदागर बन जाए, फर्जी डिग्री के आधार पर इलाज करने लगे, तो इसका नतीजा होता है मरीजों की मौत। कुछ ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश के दमोह में, जहां के मिशनरी अस्पताल में एक फर्जी डॉक्टर अपनी पहचान बदलकर नरेंद्र यादव से डॉक्टर एंजोन केम बनकर लोगों का इलाज करता रहा। 2.5 महीने में 15 ऑपरेशन कर डाले, लेकिन हैरान करने वाला खुलासा तब हुआ जब 15 में से 7 लोगों की जान चली गई। जाने गई तो मामले ने तूल पकड़ा। पुलिस प्रशासन से शिकायत की गई, रात के अंधेरे में एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन कौन है। आखिर कैसे एक फर्जी डॉक्टर लोगों का ऑपरेशन करता रहा, किसकी मंजूरी के बाद मिशनरी अस्पताल ने डॉक्टर को ऑपरेशन करने की इजाजत दी,
क्या अस्पताल ने डॉक्टर के दस्तावेज की जांच नहीं कराई? क्योंकि नियमों के मुताबिक मध्य प्रदेश में प्रैक्टिस करने के लिए डॉक्टर को स्वास्थ्य विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, लेकिन डॉक्टर एंजोन केम एमपी में रजिस्टर्ड ही नहीं है। जांच में जो फर्जी डॉक्टर के दस्तावेज मिले हैं वो आंध्र प्रदेश के हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि आंध्र प्रदेश के मेडिकल बोर्ड में ही डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन के कोई दस्तावेज नहीं है। मतलब साफ है, फर्जी डॉक्टर एंजोन केम ने न सिर्फ नाम बदला बल्कि उसके दस्तावेज भी उसके नाम की तरह ही फर्जी है। हालांकि इस मामले का खुलासा होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार एक्शन मोड में है। सीएम मोहन यादव ने मामले का संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई करे। दरअसल 7 लोगों की मौत के बाद स्थानीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने प्रशासन से शिकायत की, जिसके बाद कलेक्टर ने जांच के लिए कमेटी गठित की। जांच में सामने आया कि रिकॉर्ड में जो डॉक्टर के दस्तावेज हैं वो फर्जी हैं। हालांकि मामला तो लोगों की मौत का था, लेकिन फिर भी कोतवाली पुलिस ने बीएनएस की धाराओं के तहत धोखाधड़ी, दस्तावेजों की हेराफेरी सहित विभिन्न धाराओं में फर्जी डॉक्टर सहित अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि मामला दर्ज होने के बाद से ही फर्जी डॉक्टर फरार है। डॉक्टर जिसने इलाज किया उसकी डिग्रीज और उसके क्रेडेंशियल्स के फर्जीवाड़े के संबंध में कंप्लेंट आई है। दूसरा, जिन मरीजों की मृत्यु हुई है इलाज के दौरान उनकी जांच के संबंध में हमें बताया गया है जो कंप्लेनेंट है। इन दोनों ही मुद्दों पर अलग अलग जांचें चल रही हैं। क्योंकि मामला लोगों की जान से जुड़ा है तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम भी दमोह पहुंचकर जांच में जुट गई है। टीम पहुंची तो सर्किट हाउस में पीड़ित परिवार भी अपनी शिकायत लेकर पहुंच गया और मिशन हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कठोर कार्रवाई की मांग कर डाली। ज्योति रजक का परिवार हमारे साथ है। आपकी पत्नी ज्योति रजक की कब डेथ हुई, कब उन्हें एडमिट किया था आपने? हमने 1 तारीख को एडमिट किया था, सुबह 7 से लेकर 8 के बीच में। फरवरी में? फरवरी। क्या हुआ था उनको? उनको घर पर चक्कर आए थे, थोड़ी 2 चक्कर आए थे, तो हम लोग अस्पताल लेके भागे। आगे मालूम नहीं क्या हुआ। चक्कर आए थे और एडमिट किया, फिर उसी दिन डेथ हो गई? उसी दिन डेथ हो गई। आपकी डिमांड क्या है, मांग क्या है? मांग एक न्याय चाहते हैं। पीड़ित परिवार तो फर्जी डॉक्टर के फर्जी खेल का खुलासा कर ही रहा है। कलेक्टर सुधीर कोचर भी दावा कर रहे हैं कि अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम की जांच चल रही है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुनः ये बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम जो है वो सारी चीज़ों की जांच कर रही है, वो सभी से चर्चा कर रही है और चर्चा करने के बाद, जांच करने के बाद जो निष्कर्ष आएंगे वो यथा समय आप सभी को पता चल जाएंगे। कलेक्टर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल प्रशासन पर भी उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि जब मामला लोगों की जान से जुड़ा हुआ है तो क्यों केवल फर्जी दस्तावेजों को लेकर ही मामला दर्ज किया गया? क्यों केवल फर्जी डॉक्टर को ही आरोपी बनाया गया? क्यों हॉस्पिटल पर एक्शन नहीं लिया जा रहा? यही वजह है कि अब इस मामले में हत्या का केस दर्ज करने की मांग हो रही है। शिकायतकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि ये केवल 7 लोगों की मौत नहीं बल्कि सोची समझी हत्याएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।